हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी। फेल्यूर और उसके रीजंस, इस पर आज एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था मुझे और मुझे लगा कि ये कम्युलेटिवली एक साथ रीज़न सबको पता होते हैं, वर्कआउट नहीं किया जाता, उसके आंसर्स नहीं उपलब्ध होते हमें, या फिर हम लोग उसको डीपली नहीं सोचते, उसको क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करते। और मैंने मेरे कई वीडियो में कहा, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे अपने आप से, आपको एक राइट पाथ या राइट जवाब नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, इतना पैशनेट मैं स्टॉक मार्केट के बारे में हूँ, फिर भी फेल्यूर से क्यों नहीं उभर पा रहा हूँ। फिर भी मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और कितने ऑब्स्टेकल या कितना समय लगेगा। समय तो लगेगा दोस्तों, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस फेल्यूर के एस्पेक्ट से क्यों नहीं उभर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ गलत। तो उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो ऑब्स्टेकल्स है और इनके जवाब ही नहीं मिल पाते बहुत सारे लोगों को। वो 5 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप, क्या सवाल है, क्या आपने अपने आप से वो सवाल पूछा है, यह आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। क्योंकि फेल्यूर इन स्टॉक मार्केट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है और ज़्यादा गलतियां होने लगती है। इंसान सोचता है मैं इतनी 6-6 घंटा 12-12 घंटा मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट वजह हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जिसको हम सही कर रहे हैं ऐसा मानते हैं, और शायद वो सही नहीं है। हम सोचते हैं कि जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं ट्रेड करते समय फॉलो करता हूँ वो सही है, बट वैसा नहीं है दोस्तों। देखते हैं एक एक पॉइंट्स को। जैसे कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। फर्स्ट, अबाउट एक्यूरेसी। अब जैसे मैंने कहा कि मैं सब सही कर रहा हूँ, मैं 70% ऑफ द टाइम्स राइट भी आता हूँ, फिर भी फेलियर क्यों है, ये सवाल कई लोगों को होगा। मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके थ्रू ट्रेड करता हूँ और ट्रेड करने के बाद 10 में से 7 बार प्रॉफिट बुक करता हूँ। आउट ऑफ 10, 7 टाइम्स आई बुक अ प्रॉफिट, देन ऑल्सो वाई फेलियर, ये सवाल आता है। लेकिन आप जिसको 10 में से 7 बार सही समझ रहे हो, क्या वाकई में सही है? इस पर मैं सवाल अपने आप से, मतलब आपको पूछना होगा, डिफाइन राइट। सही क्या है, सही आप किसे समझते हो, ये पहले डिफाइन करो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू अ लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, अगर आप 10 में से 7 बार सही आने पर भी लॉस कर रहे हो तो सही कैसे हो सकता है? फिर भी अगर आप सही मान रहे हो तो आपको सिर्फ इतना सवाल अपने आप से पूछना है, क्या मैं 10 में से 7 बार जहां सही आ रहा हूं, जितना मैं रिस्क अपने ट्रेड पर उठा रहा हूं, क्या मैं उसके दुगना, 3 गुना, 4 गुना प्रॉफिटेबल ट्रेड में बुक कर रहा हूं या नहीं? एटलीस्ट 2 टाइम्स, दुगना, डबल। मतलब अगर मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया, 5,000 क्वांटिटी बाय की, जिसका स्टॉप लॉस 1 रुपी है और मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं, तो 10,000 प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। इसे मैं राइट कहता हूं। मैंने आपको कहा डिफाइन राइट। अपने आप से सवाल पूछो कि जो जिसको आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद सही समझ रहे हो, क्या वाकई में सही है? ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी इसी पॉइंट पर आता है कि अगर आप 10 में से 7 बार सही आने पर भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हो और आपको अपने स्ट्रैटेजी पर पूरा विश्वास है, तो आप डबल क्यों नहीं होल्ड कर पा रहे हो? अगर आपको आपके सिस्टम पर, आपके स्ट्रैटेजी पर, रूल्स पर पूरी तरीके से विश्वास है, तो आप क्यों अपने ट्रेड को अपने रिस्क के डबल होल्ड कर पा रहे हो? ये सवाल अपने आप से पूछो। अगर जवाब ये आता है कि नहीं, वो डबल नहीं जाता, आपका सिस्टम गलत है। 10 में से 7-8 बार सर वो एक 1:2.5 देकर वापस आ जाता है, आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आप सिस्टम गलत यूज़ कर रहे हो, या आपका देखने का तरीका गलत है। देखने का तरीका मतलब 10 में से 7 बार राइट हो, आपने ये बोलना ही नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज्ड हो आप। अगर आप 5,000 का स्टॉप लॉस लगाकर 1,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ट्रेड को। जहां पर 10,000 के लिए वेट करना चाहिए था, आप 1,000 में निकल जा रहे हो। ठीक है। अब
इसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि नहीं सर मैं 1:2 भी होल्ड करता हूँ। देखिए इसी का एक एडवांस वर्जन है कि सर मैं 1:2 भी होल्ड करता हूँ और फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, और वहाँ पर भी मेरी एक्यूरेसी मोर देन 50% है। अब आप खुद मैथमेटिक्स लगा के देखने की कोशिश करो, क्या 1:2 एक्यूरेसी रिस्क रिवार्ड रखने पर आपको लॉस होना चाहिए, या फिर आपको क्या कहते हैं उसे 50% एक्यूरेसी पर भी माइनस होना चाहिए अकाउंट? नहीं। इसका मतलब ये है, 1 सेकेंड, इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करने के बाद भी आपको अगर लॉस दिखाई दे रहा है तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो। और व्हाट इज़ गलत? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत इतना ही है कि जब आप प्रॉफिट कर रहे होंगे, जब आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे तो 1000 रुपये का रिस्क लिया, 2000 बुक कर लिया। कॉन्फिडेंस बढ़ा, 2000 का रिस्क लिया, 4000 बुक कर लिया। और कॉन्फिडेंस बढ़ा, 10,000 का रिस्क लिया और वो ट्रेड में लॉस हो गया। मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, इक्वल रिस्क इन एवरी ट्रेड, आप इसको बिलीव नहीं कर रहे हो। आप लॉस मेकिंग ट्रेड में आपका रिस्क बड़ा होते जा रहा है और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में छोटा होते जा रहा है। ये हो गया। ये दो सवाल आपको अपने आप से पूछना है। दूसरा, क्या मैं अपनी स्ट्रैटेजी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा हूं? मतलब आज कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज की, लॉस हुआ या हफ्ता भर लॉस हुआ, फिर सैटरडे संडे बैठे नई स्ट्रैटेजी बनाने को, फिर अगले सैटरडे संडे बैठे नई स्ट्रैटेजी बनाने को, और किसी एक स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून नहीं किए जा रहे हो या किसी एक सिस्टम को लॉजिकली बनाकर फॉलो नहीं किए जा रहे हो। अगर ये है तो आप कोसों दूर हो एक्यूरेसी या क्या कहते हैं उसको, परफेक्शन से या कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी से। परफेक्शन मतलब ये नहीं होता कि हर ट्रेड बराबर है, 5 ट्रेड 10 में से बराबर आनी चाहिए, इसको ही परफेक्शन कहते हैं। तो कोसों दूर क्यों हो? आप खुद सोचो दोस्तों, आज आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, कल फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो, परसों चेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद कैरम की प्रैक्टिस कर रहे हो, और हर हफ्ते में एक नया स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हो। क्या किसी एक स्पोर्ट्स में आप हाईएस्ट लेवल अचीव कर पाओगे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के रह जाओगे। तो वही स्ट्रेटेजी के साथ है। ट्रेडिंग एक स्पोर्ट्स की तरह है, आप स्पोर्ट्स के सारे लॉजिक ट्रेड पर लगा सकते हो। तो ये एक सेकेंड, क्या आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी, इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है, क्या आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करते हो? मल्टीपल स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक ये है दोस्तों, एक समय पे आपको 4 5 6 7 ट्रेड मिल जाते हैं। 4 5 6 7 ट्रेड तो आप कर लेते हो, लेकिन वही एग्जीक्यूशन, वही आपका सेटअप, वही रूल्स कई और स्टॉक्स में भी एग्जीक्यूट हुआ रहता है, प्रेजेंट रहता है, आप उसको छोड़ देते हो। मतलब एक लॉजिकल स्टेटमेंट ये है कि आप आपके स्ट्रैटेजी को गलत या सही तभी कह सकते हो जब आपके स्ट्रैटेजी पे आने वाला हर ट्रेड आप कर रहे हो। मतलब आपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अगर यूज कर रहे हो, एग्जांपल 15 मिनट्स लो ब्रेक, 15 मिनट्स हाई ब्रेक यूज कर रहे हो, और उसके लिए कोई एक स्टॉक चूज करके रखा है, रिलायंस। ऐसे 15 स्टॉक्स में 15 मिनट्स हाई लो ब्रेक हो रहा है, आपने जो ट्रेड किया उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ और कोई दूसरा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आप 15 मिनट्स हाई लो ब्रेक के ऊपर जो स्टॉक चल रहा है उसमें आज अलग ऐसा क्या हुआ जो बाकी के स्टॉक में नहीं हुआ और उसके वजह से वो चला, ये स्टडी करते हो? अगर नहीं करते हो तो आप एक स्ट्रेटेजी, मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करके आप गलत कर रहे हो। आपको कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़ के उसको फाइन ट्यून करते जाना है। मतलब 15 मिनट वाला चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो चला वो कैसे दिख रहा है, क्या क्या उसमें हुआ था, फिर दूसरा नहीं चला वो क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या उसमें नहीं हुआ था। ऐसे करते हुए आपको उसको इलिमिनेट और रिजेक्ट सिलेक्ट करते हुए आपको उसको फाइन ट्यून करना है। मेरा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है होल्डिंग ट्रेड्स। क्या आपको जब आप स्टॉक आपके फेवर में जाता है तो फियर महसूस होता है, डर लगता है? अगर आपको स्टॉक फेवर में जाते समय डर लग रहा है तो आपको आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि फियरफुल तो आप लॉस में होने चाहिए। लॉस में आप ग्रिडी हो कि नहीं आएगा मेरे फेवर में, लेकिन फेवर, मान लो आपने 100 पे खरीदा, 98 का स्टॉप लॉस लगाया, अब 104 तो टारगेट हो गया, लेकिन 101 पर आने के बाद डर लगते हुए आप उसको एग्जिट कर रहे हो, तो समझ लेना आपको आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सिस्टम लॉजिकल नहीं है। या तो इसका सोल्यूशन मैं बता दूं आपको 100 रुपये पे एंट्री करके 98 का स्टॉप लॉस लगा के 104 के लिए वेट करना है,
और ऐसे 10 बार करना है, और 10 में से 7 बार अगर नहीं आ रहा है तो स्ट्रैटेजी को गोली मारनी है, नया कोई लॉजिकल सिस्टम डेवलप करना है। ये सिंपल सिंपल वे है। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है आज का, इज माइंडसेट। आप खुद सोचो, हम कहते हैं कि बचपन से मैं राइट हैंड से खाना खा रहा हूँ, इसलिए मुझे अब वो नेचुरल हो गया है। अब मैं कहीं किसी के साथ फ़ोन पे बात करते समय भी थाली में रोटी लेने के लिए राइट हैंड ही जाता है, लेफ्ट हैंड से ही पानी पीता हूँ। क्या ये पहले दिन किया आपने? किया होगा? नहीं किया होगा। जो आपको हाथ फ्री मिल रहा है उस हाथ से आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपने स्लोली 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 रेगुलरली यूज़ करते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर कर दिया, और जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस में स्टोर होती है वो आपकी हैबिट बन जाती है, परमानेंट हैबिट बन जाती है। वैसे ही अगर आप कोई एक माइंडसेट से काम नहीं कर रहे हो, आपका माइंडसेट कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। माइंडसेट क्या है? जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ये रूल्स फॉलो होने पे मुझे ट्रेड करना है, उसका ये स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉक को छोड़ देना है। या बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो ये रूल्स फॉलो होते हैं, तो मुझे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, छोड़ देना है। क्यों ये कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये माइंड सेट मुझे आदत हो गई है अभी। अब मुझे इसका कोई ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई रिस्की काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि चाहे 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मेरा एक राइट ट्रेड इन सबको कवर कर देगा। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ये पहले दिन कॉन्फिडेंस था क्या? नहीं, पहले दिन भी मैंने यही किया। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 2-3 रुपए दिखे, एग्जिट कर दिया। महीना, 2 महीना, 5 महीना हुआ, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो हुआ क्या? तब समझ में आया कि जब तक ये तो हो रहा है, 10 में से 7 ट्रेड सही जा रहे हैं, 8 ट्रेड सही जा रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है? लॉस है। तो मुझे करना क्या होगा? 10 में से 7 सही करने का मुझे चक्कर में नहीं पड़ना होगा, क्योंकि हमें हमारे माइंड पर जो हम ये सब चीज़ें देखते हैं, चाहे बुक्स में, चाहे यूट्यूब पर, चाहे कहीं पे पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो इंप्रेशन यही 90% टाइम आपको यही सुनने को मिलता है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। उसकी वजह से आप उसका फोबिया हो जाता है कि मुझे करना है एक्यूरेसी वाला ही काम, 7 ट्रेड तो सही करने ही करने हैं। और उस चक्कर में हम टारगेट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, होल्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और उसकी वजह से माइंडसेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो माइंडसेट जब तक किसी एक चीज़ पे स्टेबल नहीं होगा, वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई एक चीज़ को ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो। ऐसा करने से शायद आपको 1000 अलग स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, लेकिन एक समय आएगा कि एक स्ट्रैटेजी ऐसी मिल जाएगी कि जो कंसिस्टेंटली 10 में से 5 बार सही आ रही है डबल प्रॉफिट बुक करने पे, और वो दिन आपके स्ट्रगल का आखिरी दिन होगा। लेकिन अगर आप गलत माइंडसेट से 15 स्ट्रैटेजी, 10 स्ट्रैटेजी, 1000 स्ट्रैटेजी करते रह जाओगे, आप करोड़ों स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे, वो दिन ही नहीं आएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी को सिर्फ 10% वेटेज है और 90% माइंडसेट को वेटेज है। तो सबसे पहले माइंडसेट सीधा करना होगा। जो मैंने आपको एक्यूरेसी या फिर स्ट्रैटेजी चेंज करना फ्रिक्वेंटली या मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले जो पहले पॉइंट बताए, उसमें जो मिस्टेक्स बताए, उसका सोल्यूशन ही यही है। ट्रेड लो, जो भी सिस्टम हो आपका, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ और डबल के लिए छोड़ दो। जब ये करने की आदत डालोगे, 20, 50, 100 ट्रेड के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंट फील होगा कि माय माइंडसेट इज वेरी स्ट्रांग नाउ, आई एम नॉट स्ट्रगलिंग विथ माई माइंडसेट। मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अब मैं कोई भी स्ट्रैटेजी को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। तो क्या होगा उसके बाद और स्ट्रगल क्या होगा? 2 साल तक सही स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। माइंडसेट तो सही हो गया दोस्तों। 99% लोग माइंडसेट के साथ ही तो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो लाखों है। क्या आपको लगता है जितने लोग आपको प्रॉफिटेबल दिखाई देते हैं यूट्यूब पर या इस पर, क्या वो स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करके उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब वो बिल्कुल भी एंट्री डालते समय डरते नहीं, स्ट्रगल नहीं करते, स्टॉप लॉस लगाते समय डर नहीं लगता, स्ट्रगल नहीं करते। स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं हैप्पीली। और यही रीजंस हैं जिसके कारण वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो गए। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बन रहा है,
स्ट्रैटेजी तो उन्होंने लाखों चेंज की होगी तब जाके उस स्ट्रैटेजी पे पहुंचे हैं, लेकिन जब वो माइंडसेट स्ट्रांग कर लिया 90% जंग आपने वही जीत ली। एक सिस्टम मिलने को ज़्यादा समय नहीं लगता, एक सिस्टम को फाइन ट्यून बैक टेस्ट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपका माइंडसेट सही कर लिया, आपने 90% वॉर जीत लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा था एक ने कि सर इतना हार्ड वर्क होने के बाद भी कैसे क्यों स्ट्रगल हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे खुद को ऐसा लगा कि मैंने खुद को सवाल पूछा है वो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा समय के लिए हुआ है, 2-3 साल के लिए हुआ है और बहुत तकलीफ होती है। बट अगर आप पैशनेट हो तो इसके थ्रू भी निकल जाओगे, क्योंकि इसके थ्रू नहीं जाओगे तो वो प्रॉफिट का मज़ा कैसे आएगा दोस्तों। उसकी उसकी कीमत, अगर आपको इजीली हाथ से ही पैसा मिलना शुरू किया तो आप इस प्रॉफिट के पैसों से कुछ भी करना शुरू कर दोगे। जो ज़रूरत नहीं है वो करना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हो या दोस्तों पर, मतलब दोस्तों पे पैसा उड़ाना गलत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हो, उसकी कदर नहीं होगी क्योंकि इजीली मिलेगा। तो ये स्ट्रगल पीरियड को ऐसा समझिए कि ये परीक्षा के दिन है, एग्ज़ाम ले रहा है मार्केट आपसे, और चीज़ें राइट कीजिए, माइंडसेट स्ट्रेट कीजिए। माइंडसेट इज़ अ बैकबोन, जैसे अपने रीढ़ की हड्डी हमें सीधा खड़ा करती है, उसी तरीके से जो माइंडसेट है वो ट्रेडर को सीधा खड़ा रखती है। स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको लगता होगा ना कि ये स्ट्रैटेजी कैसे छोड़ू, इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कोई सगी नहीं है वो स्ट्रैटेजी, छोड़ दो। अगर डबल होल्ड करने पर नहीं प्रॉफिट बना रही होने दे रही है वो 10 ट्रेड में, छोड़ दो। और ध्यान में रखना, जब भी ये टेस्टिंग कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का रिस्क लेना है, उससे भी माइंडसेट खराब होता है। 200-200 300-300 रुपए के रिस्क से भी आप 20 ट्रेडिंग का सैंपल साइज टेस्ट कर सकते हो। क्या होगा, 10 में से 7 ट्रेड गलत जाएंगे तो आपके 200-200 के 1400 रुपए चले जाएंगे, 3 बराबर आएंगे तो 400-400 ऐसा करते हुए 1200 आ जाएंगे। अल्टीमेटली आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कितने बार सही आती है, और साथ में 1:2 होल्ड करने का आपका माइंडसेट हैबिट डेवलप होते जाएगी। थैंक यू दोस्तों।